नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में कर्मों और भाग्य का वो सिद्धांत पता चलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखना। एक बार एक बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अपने राजमहल के समीप एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए एक सुयोग्य पुजारी को रखा गया। राजा का पुत्र जब जवान हुआ तो राजा ने उसका विवाह एक सुंदर सुशील राजकुमारी से कर दिया। शादी के पश्चात जब राजकुमार गहरी नींद में सो रहा था तो राजकुमारी की दृष्टि दीवार पर टंगी म्यान पर गई जो हीरे मोती से सुसज्जित थी। राजकुमारी ने उत्सुकतावश जैसे ही म्यान को पकड़कर उसमें से तलवार निकाली, अचानक से तलवार राजकुमार की गर्दन पर गिरी और तत्काल राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकुमारी को लगा कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने प्रातःकाल विलाप करना शुरू कर दिया कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। राजकुमारी का विलाप सुनकर राजा भी वहां पहुंचा। अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने पूछा, क्या तुमने किसी को आते जाते देखा था? राजकुमारी ने मिथ्या ही कह दिया कि मैंने किसी को मंदिर की ओर जाते देखा था। सिपाही जब मंदिर में पहुंचे तो वहां केवल पुजारी ही विद्यमान था। वह उसे ही दोषी समझकर ले आए। राजा कहने लगा कि यह ब्राह्मण है, इसलिए मैं इसकी हत्या नहीं कर सकता, लेकिन इसने जिस हाथ से मेरे पुत्र को मारा था उसे कटवा देता हूं। पुजारी के निर्दोष होने पर भी उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। हाथ कटने पर दुखी होकर पुजारी ने वह राज्य छोड़ दिया और किसी योग्य व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जो उसे बता सकता कि निर्दोष होने पर भी उसका हाथ क्यों कटा। बहुत खोज के पश्चात उसे एक विद्वान ज्योतिषी के बारे में पता चला। वह पुजारी उस प्रसिद्ध ज्योतिषी से मिलने के लिए गया। उस समय वह ज्योतिषी घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी लगातार अपने पति को कोस रही थी। यह देखकर पुजारी आश्चर्यचकित थे कि इतना प्रसिद्ध ज्योतिषी जिसके द्वार पर सभी अपनी समस्या सुलझाने आते हैं, क्या वह अपनी पत्नी को नियंत्रण में नहीं रख सकता? कुछ समय प्रतीक्षा करने के पश्चात वह ज्योतिषी वापस लौट आए। पुजारी जी ने ज्योतिषी जी से पूछा कि जब से मैं यहां पर आया हूं, आपकी पत्नी आपको लगातार कोस रही है, जबकि आप तो इस राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आप सबकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। आप अपनी पत्नी की इस आदत का कोई समाधान क्यों नहीं करते? वह बोले, मेरी पत्नी जो मुझे दिन रात कोसती है वह मेरे पूर्व जन्म का फल है। पूर्व जन्म में मैं एक दुष्ट कौवा था और मेरी पत्नी एक गद्दी थी। उस गद्दी की पीठ पर एक घाव था। मैं जानबूझकर उसे तंग करने के लिए उसके घाव पर चोंच मारता रहता था, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होती थी, लेकिन उसकी पीड़ा में मुझे आनंद आता था। वह दिन भर मुझसे छिपती रहती थी, लेकिन जब भी वह मुझे दिख जाती मैं उसके घाव पर चोंच मारता और वह पीड़ा में मुझे कोसती। मुझसे बचने के लिए वह गंगा किनारे वाले जंगल में चली गई। धीरे धीरे उसका घाव भी ठीक हो रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मेरी दृष्टि उस पर पड़ी और मैंने उसे पीड़ा देने के लिए जैसे ही चोंच उसकी पीठ पर बने घाव में डाली, मेरी चोंच उसकी हड्डी में फंस गई। मैंने चोंच निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन चोंच ना निकली। उधर गद्दी भी मेरे चोंच मारने के कारण असहनीय पीड़ा झेल रही थी। स्वयं को पीड़ा मुक्त करने के लिए वह गंगा नदी में चली गई। तेज बहाव के कारण हम दोनों की मृत्यु हो गई। गंगा नदी के प्रभाव से हम दोनों को मनुष्य शरीर मिला और मैं एक महान ज्योतिषी बन गया। यह मेरी पत्नी पूर्व जन्म की वही गद्दी है। यह जो मुझे दिन रात कोसती है, यह मैं अपने पूर्व जन्म का ही फल भुगत रहा हूं। पूर्व जन्म में मैं जैसे एक कौवे के रूप में उसके घाव पर बार बार चोंच मारकर उसे कष्ट देता था। उसके फलस्वरूप वैसे ही वह दिन रात मुझे कोसकर मुझे दिन रात कष्ट देती है। मैं चुपचाप इसकी बातें इसलिए सुनता रहता हूं क्योंकि मैं अपने पिछले कर्मों का फल इस जन्म में भुगत रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अपने कर्मों का हिसाब मैं यहीं पर भुगत कर जाऊं, क्योंकि कर्म फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब आप बताएं, आप किस समस्या के समाधान के लिए आए हैं? पुजारी ने पूरी बात ज्योतिषी जी को सुना दी। ज्योतिषी जी कहने लगे
कि वह राजकुमारी पूर्व जन्म में एक गाय थी। राजकुमार एक कसाई था और तुम एक तपस्वी थे। एक बार गाय जब कसाई से जान बचाकर भाग रही थी तो वह तुम्हारे सामने से गुजरी। उसी समय कसाई वहां पर आ गया और तुमसे पूछा कि क्या आपने किसी गाय को देखा है। तुमने जिस ओर गाय गई थी उस ओर इशारा कर दिया। कसाई ने गाय को मार दिया। उसी समय एक बाघ वहां आया और उसने कसाई को मार दिया। वह कसाई इस जन्म में राजकुमार बना और गाय राजकुमारी। पूर्व जन्म के फलस्वरूप तुम तीनों का फिर से मेल हुआ। विवाह की रात राजकुमारी के हाथ से तलवार छूटी और राजकुमार की मृत्यु हो गई, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने हाथ से कसाई को इशारा करके बताया था कि गाय किस ओर गई है। तुम्हारे उसी कर्म के कारण इस जन्म में तुम्हारा हाथ उस राजकुमारी ने कटवा दिया। इस तरह तुम्हारे हाथ कटने में तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए कर्म का ही फल मिला है। इसलिए कहते हैं कि कर्म सोच समझकर करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल भुगतना ही पड़ता है। चाहे कितने कल्प बीत जाएं, अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे जितने भी कल्प बीत जाए। इसलिए ईश्वर से नहीं, अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। इस दुनिया को कोई किसी का नहीं है। यह बात भी सच है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन एक नौजवान अकेला बैठा रो रहा था। पास ही से एक साधु गुजरा तो उसने नौजवान से पूछा, क्यों बेटा, क्यों रो रहे हो? नौजवान बोला, हे साधु महाराज, मेरा संसार में कोई नहीं है। साधु नौजवान के पास बैठ गया और पूछा, बहुत दुख हुआ, क्या हुआ तुम्हारे माता पिताजी को? नौजवान बोला, कुछ नहीं, मां तो बिल्कुल ठीक है। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारे भाई और बहन? नौजवान ने फिर कहा, वो भी ठीक है। साधु समझ नहीं पाया और नौजवान से पूरी बात बताने के लिए कहा। नौजवान बोला, मुझे इतने वर्ष लग गए यह जानने के लिए कि मेरा कोई नहीं है और किसी को भी मुझसे लगाव नहीं है, ना माता पिता को, ना भाई बहन को। मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, परंतु सब ना जाने क्यों मुझसे इतनी नफरत करते रहे। मैंने तो किसी का कुछ नुकसान भी नहीं किया, बुरा नहीं किया, कभी किसी से धन की लालसा नहीं रखी। साधु परेशान हो गया कि आखिर बात क्या है। उसने नौजवान से अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। नौजवान ने सुनाई अपनी कहानी। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं बहुत बीमार हुआ। मुझे बताया गया कि मुझे एक डॉक्टर ने बचाया। पढ़ाई के लिए मेरे स्कूल इतने बदले कि मुझे खुद पता नहीं कि मैं किस स्कूल से पढ़ा हूं। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे माँ पिता ने मुझे अकेले रेलगाड़ी में बिठाकर चाचा के घर भेज दिया पढ़ाई के लिए। मैं साथ में बैठे एक यात्री की उंगली पकड़कर घंटों बैठा रहा। मैं केवल 8-9 वर्ष का था। 6 वर्ष बाद मैं वापस आया तो फिर पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया। फिर नौकरी लग गई। फिर नौकरी के लिए शहर से बाहर चला गया। वर्षों अकेला रहा और जब भी माता पिता या भाई बहनों के पास मिलने आता, कोई सीधे मुंह बात नहीं करता और सभी अनादर करते। फिर शादी हो गई तो माता पिता ने घर से निकाल दिया। फिर भी मैं साथ निभाता रहा। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर परिवार को जोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी हमसे रिश्ता रखना नहीं चाहता था। साधु की आंखें नम हो गई और साथ ही नौजवान की आंखें भी। नौजवान ने आगे बताना शुरू किया। फिर मेरी नौकरी बाहर दूसरे राज्य में लग गई और हमें वहां जाकर रहना पड़ा, परंतु जब भी मैं वापस मिलने आता तो हमेशा रोकर ही वापस जाता। किसी का व्यवहार नहीं बदला था। फिर पिता बीमार रहने लगे। उनकी देखभाल के लिए जब भी मैं आता 4 बातें सुनकर ही जाता। फिर एक दिन उनकी तबीयत और बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। साधु ने नौजवान के सर पर हाथ रखकर उसको शांत करने की कोशिश की, परंतु नौजवान अपनी बात सुनाना चाहता था। नौजवान ने फिर बताना शुरू किया, मेरे पिता की मृत्यु पर कोई नहीं आया और केवल मैंने और मेरी मां ने पिता की मृत्यु की बाद के सारे कार्य पूरे किए। हैरान था कि जिन बच्चों को हमेशा मेरे माता पिता ने सबसे ज्यादा प्यार किया, आर्थिक सहायता दी, वो मेरे पिता के गुजर जाने के बाद इतने दूर कैसे हो गए और सबने कहना शुरू कर दिया कि अब मुझे ही अपनी मां का ख्याल रखना है और अपने पास रखना है और अब उनको मां से कोई मतलब नहीं। साधु भी परेशान हो गया और नौजवान से आगे बताने के लिए कहा। नौजवान ने फिर बताना शुरू किया, मैं अपनी मां को अपने साथ दूसरे शहर ले गया, परंतु हैरान था कि वहां भी मेरे ही घर में रहकर वो सारा दिन मेरी और मेरे परिवार की बुराई मेरे बहन भाइयों से करती रहती थी। मैंने उनका बहुत ख्याल रखा। पहले वो खाना खाती,
फिर हम खाते। परंतु महसूस हुआ कि उनका मुझसे या मरे परिवार से कोई भी लगाव नहीं था। कुछ दिन रहकर उन्होंने वापस अपने शहर जाने की जिद की और मैं उनको वापस ले आया। फिर वही शुरू हो गया। मेरे लिए मेरी मां और भाई बहनों के दिल में केवल नफरत ही थी। जो भाई बहन अपने खुद के पिता के देहांत के बाद मिलने भी नहीं आए, वही मेरी मां को सगे लगते थे। मैंने अपनी मां को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वो नहीं मानी। आखिरकार वो मेरे छोटे भाई के घर रहने चली गई और वहीं रहने लगी। फिर क्या हुआ? साधु ने पूछा। फिर एक दिन अचानक उन्होंने वापस आकर फिर मेरे साथ रहने का फैसला किया, परंतु अब मैं तैयार नहीं था। मेरा परिवार इन सब घटनाओं से बहुत परेशान हो चुका था और अब आगे सहन करने को तैयार नहीं था। जिस माता पिता ने, भाई बहनों ने इतने वर्ष तक मेरा सिर्फ शोषण किया हो, आज मेरी मदद मांग रहे थे, क्योंकि मां को कोई भी रखना नहीं चाहता था। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला और मां मेरे साथ रहने लगी। परंतु फिर उन्होंने वही मेरे और मेरे परिवार के बारे में, मेरे इन्हीं भाई बहनों को उल्टा सीधा बताना शुरू कर दिया। रोज घर में झगड़े होने लगे और हार कर मैंने अपनी मां को वापस उन्हीं के घर छोड़ने का निर्णय लिया। नौजवान ने बताया। साधु ने सारी बात सुनी और पूछा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? नौजवान ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि शिकायत तो मुझे थी, शोषण तो मेरा हुआ, बुरा भला तो मैंने सुना। न मैंने अपने पिता की वसीयत में से कोई धन मांगा, न मेरे या मेरे परिवार के दिल में कोई लोभ। फिर मैं कैसे सबसे बुरा बन गया? आज मेरे पास ना मां है, ना कोई सगा भाई बहन, और लोग कहते हैं मैंने अपनी मां को बुरे समय में छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? जो खुद मेरी कभी थी ही नहीं। छोड़ तो उन्होंने मुझको दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, लोग कहते हैं मां से बढ़कर कुछ नहीं, परंतु मां से बढ़कर है, और वो हैं हमारे कर्म। तुमने बहुत कोशिश की, परंतु तुम्हारी कोशिश को और तुम्हारे सम्मान को कोई समझ नहीं पाया। तुम्हें हमेशा दोषी ठहराया। यह कसूर और बदकिस्मती तुम्हारी नहीं, उनकी है। पछतावा तुम्हें नहीं, उनको होना चाहिए, जिन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र और एक भाई को समझने में इतनी विशाल भूल कर दी। कर्म के हिसाब से सब बराबर हैं, ना मां बड़ी और ना ही पुत्र, ना ही पिता बड़ा और ना ही भाई बहन। कर्म सिर्फ कर्म देखता है। आज तुम्हारा यूं अकेले बैठकर यह सोचना ही बताता है कि तेरी तरफ से तुमने बहुत कोशिश की, परंतु जब उनके भाग्य में ही तुमसे सुख प्राप्त करना नहीं था, तो कहां से मिलता? इसमें तुम क्या करोगे? इसलिए पछताना छोड़ो और अपने परिवार और अपने भविष्य को संवारो। यह कहकर साधु वहां से चल दिए और साथ ही नौजवान। लगाव, सम्मान और भावनाएं एक तरफा नहीं होती। बिना लालच या लोभ से की गई सेवा धर्म के सामान होती है, और सही गलत का फैसला कर्म के आधार पर होता है। मां तो मां होती है, परंतु पुत्र भी पुत्र ही होता है, और कर्म और भाग्य की माने तो दोनों ही बराबर हैं। दोस्तों, आशा है आज की कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।